अगर आप ये सोचते हो कि काश मेरे पास ये होता, मैं वैसा होता, मेरे पास ये उपलब्धियां होती, ऐसा सोचते हो और अपने आप को कोसते हो, तो ये कहानी आपके लिए परफेक्ट है बॉस। बस करना यही है कि इस कहानी में एक तोता है, उस तोते की जगह अपने आप को रखना है। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी और अपने आप को कोसना बंद कर दोगे। जब अपने आप को कोसना बंद कर दोगे तो आपकी जिंदगी अपने आप ही बदल जाएगी। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। तो एक तोता था जिसका नाम था पट्टू। वो एक दिन बड़ा ही उदास बैठा था। तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तो वो बोला, मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। पट्टू लगभग रोते हुए अंदाज में बोला। तो उसकी माँ, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो, इतनी सुंदर तो है। माँ ने समझाने की कोशिश की। तो पट्टू बोला, नहीं, बाकी सभी पक्षियों की चोंच बहुत अच्छी है, जैसे बाज, कौवा, कोयल, सबकी चोंच मुझसे काफी अच्छी है। फिर उदास होकर बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा शायद पट्टू सही कह रहा है, पट्टू को समझाए तो कैसे। तभी उसे सूझा कि क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा के ऊपर बैठे थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और उनसे पूछने लगा कि काका, मेरी एक समस्या है। काका बोले, प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। पट्टू बोलने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है, ये कितनी अटपटी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्तों की चोंच बहुत अच्छी है, जैसे बाज, कौवा, कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंच तो अच्छी है। खैर तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केंचुए, कीड़े मकोड़े पसंद है? छी, ऐसी बेकार की चीजें तो मैं कभी ना खाऊं। पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाएं? काका ने पूछा। या फिर तुम्हें खरगोश या चूहे परोसे जाएं? काका कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला। काका बोले, बिल्कुल सही, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती, क्या तुम अपनी फेवरेट ब्राजीलियन अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरों के पास क्या है क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू काका की बात समझ चुका था। वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास लौट गया। पट्टू तोते की तरह बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट को काउंट करके खुश होने की बजाय दूसरों की योग्यताएं और उपलब्धियां देखकर कंपैरिजन में लग जाते हैं। तो मेरे दोस्त, दूसरे को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए इंस्पायर होना तो ठीक है, पर बेकार के कंपैरिजन कर किसी से ईर्ष्या करना हमें डिसअपॉइंट ही करता है। मेरे दोस्त, हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी और क्वालिटीज हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने को बहुत सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि यूनिक नहीं है, तो अगर ये बताओ कि दुनिया में किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलता, बताइए, जो आपके फिंगर्स पे जो धारियां होती हैं उनको ही तो फ्रेंड्स बोलते हैं ना, है ना। तो जो आपकी उंगली की धारियां एक जैसी नहीं होती, पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, करोड़ों अरबों, है ना, उन सब में से सबकी अलग अलग हैं। जब धारियां अलग है तो आप इंसान कितना अलग हो सकते हो, है ना। तो आप सबसे अलग हो मेरे दोस्त। आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप यूनिक हो, सबसे यूनिक हो आप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।